बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार में पैर जमाने के लिए उन्होंने नया हथकंडा अपनाया है। माना जा रहा है कि इस हथकंडे से विपक्षी दलों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीके ने ऐलान कर दिया था कि उनकी जन स्वराज पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और अब इलेक्शन कमीशन ने 6 नवंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ही पीके ने अपनी पहली 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जो पारंपरिक राजनीति के ढर्रे से बिल्कुल अलग नजर आती है। इस लिस्ट में उन्होंने साफ छवि, पेशेवर योग्यता और सामाजिक प्रतिनिधित्व को सबसे ज्यादा अहमियत दी है, जिसमें पूर्व आईएएस और आईपीएस को भी मौका दिया गया है। इस लिस्ट में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की गई है। 51 उम्मीदवारों में से 11 उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग ओबीसी से हैं और 17 उम्मीदवार अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी से हैं। 9 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने उम्मीदवारों का चयन बिना किसी जाति, धर्म, पैसे या परिवार के दबाव में किया है। वहीं इस लिस्ट में एक नाम है जिसकी चर्चा बिहार की सियासत में तेज है। दरअसल दरभंगा से जन स्वराज पार्टी ने जिसे प्रत्याशी बनाया है, उनका नाम है राकेश कुमार मिश्रा, जो भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के एक प्रतिष्ठित अधिकारी रह चुके हैं। 3 दशकों से पुलिस सेवा में सक्रिय राकेश कुमार मिश्रा अधिकारी ने नक्सलवाद और संगठित अपराध के खात्मे की लड़ाई में अपनी छाप छोड़ी थी, जिन्हें सुपर कॉप के नाम से भी नवाजा गया है। उनकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प शक्ति उन्हें हमेशा यादगार बनाती है। जन स्वराज पार्टी की ओर से दरभंगा से उम्मीदवार बनाए गए पूर्व डीजी राकेश कुमार मिश्रा ने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है और वे आईआईटी बीएचयू वाराणसी के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। उनके तकनीकी शिक्षा और प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें अपराध और सुरक्षा से जुड़े जटिल मामलों को समझने और उन्हें संभालने में सक्षम बनाया है। साथ ही उन्होंने विभिन्न चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करते हुए समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर.के. मिश्रा का नाम भागलपुर दंगों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। इस सांप्रदायिक दंगा लगभग 2 महीने तक चला, जिसके दौरान भीड़ ने 250 से अधिक गाँव में आग लगाई और पूर्वी जिले में सामूहिक नरसंहार किया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस दंगों में करीब 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी। ऐसे विकट समय में मिश्रा ने दंगा नियंत्रण और स्थिति संभालने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। आर.के. मिश्रा का जन स्वराज पार्टी से जुड़ाव इसके शुरुआती दिनों में रहा है और उनकी उम्मीदवारी को प्रशांत किशोर की बदलाव की राजनीति का प्रतीक माना जा रहा है। अब चलिए बताते हैं कि पीके की इस 51 लिस्ट में कैसे बैलेंस बनाया गया है और इस लिस्ट ने कैसे विपक्षियों की टेंशन बढ़ा दी है। चलिए जानते हैं। कई दिग्गजों को चुनाव जिताने में मदद करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिसके बाद उनकी पार्टी के हर कदम की चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर का नाम बड़े राजनीतिक विश्लेषकों में शुमार है। अब तक कई सरकार बनवाने में मदद करने का दावा कर चुके हैं, लेकिन अब बारी है बिहार में खुद की सरकार बनवाने की। जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहीं अब प्रशांत किशोर ने अपने 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट बेहद अहम है क्योंकि जन स्वराज ने बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की है। मुस्लिम समुदाय से जो वादा किया था वो भी निभाया है। पिछड़े और अति पिछड़े अनुसूचित जाति को बराबर मौका देकर पीके ने जाति समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम उम्मीदवारों की। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने अपने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम तो नहीं, जिसने उनके चुनाव लड़ने या न लड़ने का सस्पेंस बरकरार रखा है। साथ ही इस लिस्ट में मुस्लिमों को ठीक ठाक जगह दी गई है। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में वह जन स्वराज की पार्टी से 40 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे और अब अपना वादा निभाते हुए पहली लिस्ट में 7 ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं वो कौन सी सीट है जहां मुस्लिम कैंडिडेट जन स्वराज पार्टी ने उतारे और इसके पीछे पीके की क्या रणनीति है। साथ ही पिछड़े अति पिछड़े को कितनी जगह मिली है वो भी बताएंगे।
सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनीपट्टी से, जहां से मोहम्मद परवेज आलम को उतारा है। वहीं कोचा धामन से अबू अफाक फारूक को उतारा है। पूर्णिया अमौर से अफरोज आलम को उतारा है। महिषी से शमीम अख्तर को उतारा है। सिकटी से रगीब बबलू को उतारा है। दरभंगा दरूल से शोएब खान को उतारा है। बेसी से मोहम्मद शहनवाज आलम को उतारा है। यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज द्वारा घोषित 51 उम्मीदवारों की सूची में लगभग 16% मुस्लिम प्रत्याशी शामिल हैं। बिहार की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यह साफ झलकता है कि पीके की रणनीति इस वोट बैंक को साधने की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम आरजेडी के पारंपरिक समर्थन आधार को सीधे तौर पर चुनौती दे सकता है। बिहार में मुस्लिम समुदाय प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 17.7% है। यह वोटर वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से विभिन्न श्रेणियों में बटा हुआ है, जैसे ऊपरी जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति। हालांकि अधिकांश मुस्लिम मतदाता ओबीसी और ईबीसी श्रेणी में आते हैं। इसके बावजूद चुनाव के समय ये वोटर अक्सर एकजुट होकर एक समुदाय की तरह वोटिंग करते हैं। पारंपरिक रूप से बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की मजबूती का आधार रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अपनी उम्मीदवार सूची में मुस्लिम प्रत्याशियों को शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी रणनीति नजर इस समुदाय के वोट बैंक पर है। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपनी उम्मीदवार सूची में सबसे अधिक 17% अति पिछड़ा वर्ग को रखा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपनी उम्मीदवार सूची में सबसे अधिक 17 अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को शामिल किया है, जो कुल टिकटों का लगभग 34% हिस्सा है। बिहार में अति पिछड़ों की आबादी लगभग 36% मानी जाती है। परंपरागत रूप से यह वर्ग नीतीश कुमार की जेडीयू का सबसे भरोसेमंद वोट बैंक रहा है, जिसने उन्हें सुशासन बाबू के रूप में पहचान दिलाने में मदद दिलाई। पीके की यह रणनीति साफ दिखाती है कि उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर सीधे तौर पर सेंध लगाने की अपनी लिस्ट में इस वर्ग के अधिक उम्मीदवार शामिल किए हैं। वहीं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगर प्रशांत किशोर की रणनीति का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने राज्य की जातीय और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवारों का बंटवारा किया है। बिहार की राजनीति में विकास और मुद्दों के साथ साथ जातीय पहचान और सामाजिक प्रतिनिधित्व हमेशा वोटों का अहम आधार रहा है। पीके की सूची में सबसे अधिक ध्यान मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी पर दिया गया है। ऐसा करने से उन्होंने न सिर्फ आरजेडी के मुस्लिम यादव वोट बैंक को साधा है, बल्कि जेडीयू के अति पिछड़ा वर्ग के कोर वोट बैंक को भी संभावित सेध लगाने की रणनीति तैयार की है। तो इस तरह से पीके की पूरी रणनीति है। इस लिस्ट को बैलेंस किया गया है, जातीय बैलेंस सामने आया है। देखना होगा कि आगे लिस्ट में मुस्लिम समुदाय के कितने प्रत्याशी पीके उतारते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे। 243 सीटों की सियासी लड़ाई में 3 बड़े खिलाड़ी बताए जा रहे हैं, जिसमें एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी है। देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस लिस्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।